डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में वाराणसी में सोलर ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात से आए व्यापारी ने प्रेस वार्ता कर सोलर सिस्टम के फायदे और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में निशांत पटेल ने बताया कि उनकी कंपनी पर्ल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पिछले लगभग 60 वर्षों से सोलर क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अब तक 5 से 6 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सोलर इंडस्ट्री में कंपनी की मजबूत पकड़ है और अब वाराणसी में भी विस्तार की योजना बनाई जा रही है। निशांत पटेल ने कहा कि वाराणसी में सोलर को लेकर उपभोक्ताओं को पर्याप्त गाइडेंस की कमी देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि गुजरात में उपभोक्ता सोलर सिस्टम की तकनीकी जानकारी से भली भांति परिचित होते हैं, जबकि यहाँ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से कंपनी जनता को यह बताना चाहती है कि सोलर कैसे काम करता है, सही स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के पैनल लगाने चाहिए और नई तकनीक से कैसे अधिक उत्पादन संभव है। उन्होंने बताया कि बाजार में अब नई तकनीक के बाइफेशियल पैनल उपलब्ध हैं, जिसमें दोनों ओर से बिजली उत्पादन होता है। अच्छी धूप मिलने पर प्रति किलोवाट 6 से 7 यूनिट तक बिजली उत्पादन संभव है। कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन्वर्टर पर 10 साल की गारंटी दी जाती है और किसी आंतरिक खराबी की स्थिति में उपभोक्ता को रिप्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मौसम के प्रभाव पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों और कोहरे के समय सोलर उत्पादन में थोड़ी कमी आती है, लेकिन उस दौरान बिजली की खपत भी कम होती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है तो सर्दियों में भी लगभग 6 से 7 यूनिट तक उत्पादन मिल जाता है, जिससे उपभोक्ता को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। सब्सिडी को लेकर निशांत पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी सोलर पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यूज करते हैं ना, वो हम लोग बॉक्स पाइप यूज करते हैं। वो है 60x40 mm का होता है। वो 2 mm थिकनेस का होता है पूरा स्ट्रक्चर। हम लोग क्या होता है कि अपने रूफ में होलिंग नहीं करते, हम लोग साइड वॉल से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और इतना सपोर्ट देते हैं उस चीज को, और नीचे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं बेस में, ताकि आपका कभी भी सोलर पैनल नहीं उड़े। मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस में मेरा कभी आज तक का सोलर पैनल नहीं उड़ा है गुजरात में। इतनी आंधी तूफान वहाँ पे आती है, फिर भी कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी वो हो कि भाई स्ट्रक्चरल बेसिक आपका जो नीड है सोलर के लिए वो स्ट्रक्चर ही है। अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहा तो आप समझिए आप 5-25 साल तक आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली सोलर में। अच्छा, एक बेसिक नॉलेज के लिए, जैसे किसी के परिवार में मान लीजिए 5,000 रुपये महीने की बिजली का बिल आ रहा है, ये जाड़े में, उसका यूनिट क्या गिरेगा, कितना उसको क्या वाट का ये सोलर लगाना होगा? अगर 5,000 रुपये यूनिट आ रहा है ना, तो आपको तकरीबन 5-6 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा उसमें, तो ही आपका वो लाइट बिल आपका 0 हो सकेगा। जो उसमें बचेंगे वो जो भी बचेगा वो आप जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप सप्लाई दे दोगे वो आपको। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।